जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही यू कैन से टॉपिक ऐसा है कि भाई स्ट्रगल, वर्ड है स्ट्रगल। बट मैं चाहूँगा कि इस वर्ड को अगर हम बात करें तो स्ट्रगल इज़ बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी इन एवरीबडीज लाइफ। और इस चीज़ पे आज डिस्कस करूँगा। और मैं एक और सेंटेंस बोलना चाहूँगा जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा मानता रहा हूँ, लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल स्ट्रगल। तो जल्द से जल्द इस स्ट्रगल को एम्ब्रेस किया जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि बचपन से देर इज़ अ स्ट्रगल फ्रॉम द सिंस बर्थ वी आर ट्राइंग टू compete फॉर सर्वाइविंग इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। तो स्ट्रगल से भागने का कोई फ़ायदा नहीं। जब भी आपकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप उसको जल्द से जल्द समझ गए कि यार ये अप डाउन आएंगे ही आएंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम लगेगी नहीं लाइफ में। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरी लाइफ हमेशा स्मूथ चलती रहे, देन कम आउट ऑफ इट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पेपर क्लियर किए हैं, आप एसएसबी में रिकमेंड नहीं हुए, नॉर्मल है जी। इट हैपन्स विद एवरीवन, इट हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ दैट यू विल नॉट सक्सीड। But the thing is, this struggle is so beautiful that it makes you understand lot of things in life which you may not have understood otherwise. तो इसलिए दोस्त, और स्ट्रगल को जब तक मज़ा नहीं आना शुरू हो जाए ना कि स्ट्रगल में मज़ा आ रहा है, तब तक आपका वो जो स्ट्रगल है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकता, या आप सक्सीड नहीं कर सकते जो आपको लगता है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स को ऐसा होता है, यार सर स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा ज़िंदगी में। पहले 10th लेवल पर मैं कंपटीशन करता रहा कि भाई कितने परसेंटेज आएंगे, फिर 12th, फिर अब ग्रेजुएशन में, अब मैं जाके इस क्लास में भी आई एम गोइंग टू स्ट्रगल ओनली फॉर माई एग्जाम्स। बट वॉट आई नीड टू टेल यू पीपल, दिस स्ट्रगल इज गोइंग टू बी देयर टिल योर डेथ। याद रखिएगा, ये सच है जी। और जब तक इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट ना किया जाए, तब तक आप निराश ही होते रहेंगे ज़िंदगी में। और मेरा मानना कि लाइफ को अगर जीना है तो खुशी से जिया जाए। तो वो खुशी कैसे होगी? जब आप इन स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट कर लें एंड टेक इट लाइक एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड फॉर दैट वी हैव टू हैव सर्टेन क्वालिटीज़। अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, रिकमेंड भी हो जाते हो, फोर्सेस ज्वाइन भी कर लेते हो, तब भी आपका स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। ये शायद आपको पता होगा या पता होना चाहिए, बिकॉज देन द न्यू जर्नी कम्स। फिर एक नया रास्ता, रैंक्स है, मेरे को आगे जाना, आगे जाना। आई हैव टू गेट बेटर एंड बेटर इन माई लाइफ, इन माई करियर ऑल्सो, सो दैट वे ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इस चीज़ को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। लेकिन इसमें जो स्ट्रगल में है ना, जो कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ यू कैन से टूल्स हैं जो चाहिए फॉलो करने, तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। वो क्या टूल्स हैं? नंबर 1 इज डिसिप्लिन। अगर आप शुरू से ही डिसिप्लिन में रह रहे हो तो दोस्त आपको कभी ये स्ट्रगल लगेगा ही नहीं। मतलब ये बहुत कठिन स्ट्रगल नहीं लगेगा। पहली चीज़ होगी डिसिप्लिन ऑफ द लाइफ। सेकेंड थिंग इज बेसिकली योर डेडिकेशन। डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वॉट एवर यू आर डूइंग। उसे डेडिकेटेडली का मतलब क्या होता है जी? आप किसी के कहने से नहीं कर रहे, आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर ज़ील है। आप जब पेपर दे रहे हो एनडीए का, सीडीएस का या सीएपीएफ का, अगर तो आप पढ़ रहे हो अंदर से, सो यू आर डिटरमिन्ड, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल एंड यू विल वर्क फॉर इट। आप कभी दिखाने के लिए नहीं पढ़ोगे, किसी को दिखाने के लिए कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं इतने नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो चीज़ एक डेडिकेशन अपने आप ही आती है जी, क्योंकि पता है इसके बगैर मेरे को कुछ करना नहीं। आई वॉन्ट टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट। डेडिकेशन रिलेशनशिप में भी हो सकता है जी, लेकिन अब आपको डेडिकेशन एक तरफ रखनी है
जिस तरफ आपका गोल है। द थर्ड थिंग आई टोल्ड यू अबाउट इज डिसिप्लिन, देन डेडिकेशन, एंड देन आई नीड टू टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिन्ड है भाई, मेरे को पता है आई विल रीच देयर। क्योंकि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप स्ट्रगल करने की हिम्मत रखोगे ही नहीं। लेकिन अगर डिटर्मिन्ड है कि भाई मेरे को वहीं पर जाना है और मेरे पास वही एक चीज़ है, तो दोस्त कभी आप रुक नहीं सकते। तो मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूं कि दोस्त इस स्ट्रगल से, लाइक स्ट्रगल का मतलब क्या, किसी को अंग्रेजी मीडियम नहीं आता, वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो दोस्त वो स्ट्रगल नहीं है आपके लिए कि आप अंग्रेजी में सीखने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज लाइक एडिंग अप इन योर लाइफ इन द कमिंग फ्यूचर। आपको शायद इसका बहुत बड़ा फायदा हो जिंदगी में। तो जब भी आपके लाइफ में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं, जैसे हिंदी से मेरे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना, मेरे को ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें और करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट इट। डोंट गो अवे कि यार मेरे से नहीं होता। मैथ्स हम बचपन से भागते जा रहे हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है हर जगह पर मैथ्स आना ही आना है, एंड यू आर एस्केपिंग फ्रॉम इट। नो, एम्ब्रेस इट एंड एक्सेप्ट इट एंड देन गो फॉर इट। मैं कहूंगा जी वो भी चीजें अपने आप होंगी। ये सारी गेम है अपने दिमाग की। अगर आपका दिमाग कहता ना कि यार हो जाएगा, तो होंगी चीजें, ये याद रखिएगा। और आप सभी लोग इतने तो सिंसियर हैं, मेरे को जो लगता है, जो भी डिफेंस की तैयारी करता है उसके अंदर ये तो है कि भाई मैंने खुद के लिए करना है। लाइक आई डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ लाइक विद द पीपल। आपको अपने लिए करना। आई वॉन्ट टू ज्वाइन द फोर्सेस, दैट इज वॉट द होल टारगेट इज। सो आई विल ऑलवेज से कि दोस्त मेहनत मारिए, ठोक के मेहनत मारिए और डेडिकेटेड एफर्ट्स डालिए। ये स्ट्रगल पूरी उम्र नहीं खत्म होने वाला, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है या मेरे को ये स्ट्रगल प्रॉब्लम करेगा। यू विल स्टार्ट लविंग इट। और चैलेंजेस से ही तो दोस्त जिंदगी मज़ा आता है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होगी तो दोस्त मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में, ये याद रखिएगा। challenges and that is a part of your struggle. So that is what I need to convey to you people. This life is a beautiful struggle. So इस जर्नी को मज़े से जिए और अपने एफर्ट्स डाल के करिए। एफर्ट्स इन द सेंस रिग्रेट ना हो ज़िंदगी में कि तब मैंने एफर्ट डाली होती तो शायद मैं पहुंच चुका होता। अब आने वाले दिनों में आप सभी का CAPF का पेपर है, कब? अगस्त में। मेरा ये मानना है ये 90 दिन में आप इजीली पेपर को स्कोर कर सकते हैं। यू कैन गेट अ रैंक 1 ऑल्सो विद द डेडिकेटेड एफर्ट्स, with the right strategy and with the right direction. Definitely one can crack this exam. और अगर ना एक्सेप्ट करोगे तो भाई वैसे भी क्या मिलना है आपका। अगस्त में पेपर, आप तब तक मेहनत मारोगे पूरी तरह, पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से पढ़ोगे, रीडिंग न्यूज़पेपर करोगे, दिस विल ओनली एड अप टू योर व्हाट योर यू कैन से CDS के पेपर के लिए तैयारी हो जाएगी। किसी ना किसी जगह पर ये काम आएगी। ये अक्सर हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि मेहनत की हुई कभी ज़ाया नहीं जाती। ये बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप ये 3 महीने मेहनत मारोगे, पूरी डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाओगे, तो भाई इस पेपर में तो वैसे काम आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं और भी ये पक्का काम आएगी। लेकिन चाहिए विद सिंसियर एफर्ट्स। तो ये 90 डेज का चैलेंज लेके चलिए, सब चीज़ों को एक प्रॉपर शेड्यूल में बना के चलिए। मैं ये भी कहूँगा 21 दिन तक अगर आप एक डेडिकेटेड एफर्ट डालते रहे ना, तो आपको इसमें भी मज़ा आना शुरू होगा जी। यू विल स्टार्ट लविंग इट, एंड वंस यू स्टार्ट लविंग इट, आपको अपने आप ही तैयारी बनती रहेगी और आपका पक्का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचोगे। सो दैट इज़ व्हाट माई मैसेज फॉर यू पीपल इज एक्सेप्टेड दैट लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल स्ट्रगल एंड वी नीड टू मेक इट अ बेस्ट जर्नी। So that's all. Thank you. Jai Hind.